हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 10 से लेके 16 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर वीकली देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे फर्स्ट पार्ट वीकेंड के फर्स्ट पार्ट में कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट में कैसा रहने वाला है एंड द एंड पार्ट में आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंड वन शैडो कार्ड की हमें अपने ऊपर क्या काम करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स का जवाब। ओके कैंसर में स्टार्ट कर रही हूँ विश्वर ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए ऑरिकल्स कार्ड क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं। लेट्स सी। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। 10 से लेके 16 मई तक की, 10 से लेके 16 मई तक की ये कार्ड दीजिए प्लीज। 10 से लेके 60। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू। TikTok. This is not the app TikTok. This is the time. Okay, divine timing. Let's see. एंड हायर पावर। ओके, मे बी शायद इस हफ्ते गाइस आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली। वैसे भी कैंसर योर इंट्यूटिव पर्सन, तभी भी उससे भी ज़्यादा आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। मे बी इस हफ्ते डायरेक्टली आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि इस हफ्ते जो भी आपकी इंट्यूशन बोलेंगी वो सीधा हायर पावर से यूनिवर्स आपको गाइड करेंगी, बिकॉज दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। ओके, 3 and 4 इस अपग्रेड कम्युनिकेशन करेगी आपके स्टेबिलिटी के लिए। तो देखिएगा, ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि क्या आपको मैसेज दे रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, क्या सिंक्रोसिटी दे रहे हैं, क्या साइन दे रहे हैं, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। ओके कैंसर, ऐसी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजी का पार्ट फॉर यू कैंसर। कैंसर के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। 10 से लेके 16 मई के लिए। थैंक यू। 8th हाउस इज ऑल अबाउट सडन कुछ भी चेंज हो सकता है। ओके गाइस, सडन मनी चेंज हो सकते हैं, सडन रिसोर्सेज चेंज हो सकते हैं। 8th हाउस इज अबाउट सडन चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा आपके एरिया में कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हायर पावर है आया हुआ। इंट्यूशन आप ध्यान दीजिएगा। ओके, हर एक की लाइफ की अलग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। किसी की लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, किसी की मनी में होती है, किसी की जॉब में होती है। बिकॉज इस हफ्ते आपके लिए 8th हाउस ज़्यादा वो होता हुआ दिख रहा है। एंड सी प्लूटो इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सडन ट्रांसफॉर्मेशन एंड जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप जो भी आप चाहते, जो भी आपके ऑब्सेसिव है, जो आप अपनी लाइफ में डिजायर चाहते हो, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। प्लूटो का कार्ड है या गाइस। एंड डिवाइन टाइमिंग में भी शायद हो सकता है कैंसर, आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, मेजर चेंज होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज टिकटॉक इज हियर, दिस द डिवाइन टाइमिंग एंड सी अंडरनीथ इज यंग, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। बट गाइस, वेरी पावरफुल वीक, यूनिवर्स आपके साथ में है, गाइड कर रहे हैं। एंड द 8th हाउस इज अफेक्टेड यू इन दिस वीक। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। बताना जरूर कैंसर आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस हफ्ते। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। वेरी नाइस। 5 of Cups is reverse. No more regret, no more loss, no more hurt, no more pain. ओके, बिकॉज इस अपराइट ये सब कुछ उदास होके बैठे हो, रिग्रेट हो, इमोशनली अनसेटिस्फाइड हो, बट इस रिवर्स नो मोर, बिकॉज देयर इज द सेलिब्रेशन। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कैंसर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो,
ओके। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि इसलिए सॉरी गाइस, इसीलिए किसी किसी के लिए हो सकता है कि लोग साथ मिलके काम कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज दिस। फोर ऑफ कप, व्हाई फोर ऑफ कप इज देयर, व्हाई फोर ऑफ कप इज देयर। बिकॉज ऑफ द डेविल का कार्ड, ऑब्सेसिव। जो भी आप डिजायर चाह रहे हो ना, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मनी, जॉब, सेटलमेंट, लव, नो मोर रिग्रेशन। जो जितना भी आपने करना था पहले कर चुकी हो, एंड नाउ डिवाइन टाइमिंग इज हियर एंड सी देयर इज अ ग्रोथ, ग्रोथ अबाउट इन एवरी एरिया। कुछ लोग अगर कंसीव भी चाहते हैं कि होए, या कुछ खुशखबरी मिले तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके कैंसर, अच्छा वीक है। लेट्स सी देखते हैं मिडल ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। वेरी नाइस, सिक्स ऑफ वॉन्ड, विक्टोरियस हो रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो, लोग आपको प्रेज कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप स्टक थे पिछले, नो मोर स्टक, या जहाँ पर भी आप स्टक थे वहाँ पर पिछले दिनों स्टक थे, मैं भी शायद। ओके, फ्यूचर का प्लान कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। इन मिडल ऑफ द वीक गाइस, नो मोर स्टकनेस, रेज हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि गाइस वैसे तो सीजन है नहीं, कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी करें। ओके, बैलेंस करते हुए चल रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको रेज मिल रहा है, विच इज़ गुड। विक्टोरियस का कार्ड है। ऐसे वाई सिक्स ऑफ वॉन्ड इज देयर, क्यों सिक्स ऑफ वॉन्ड वहाँ पर है, क्या विक्टोरियस है? बिकॉज ऑफ द एट ऑफ पेंटिकल, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, दैट्स वे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। एट ऑफ पेंटिकल, मनी के लिए हार्डवर्क किए हैं, जॉब के लिए, लव के लिए, किसी भी एरिया में हो सकता है उसके लिए हार्डवर्क किए हैं। ओके, आप अपने एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे भी शायद कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे हार्डवर्क करते करते। नाउ मिडल ऑफ द वीक जो भी हार्डवर्क करे थे उसमें आप रिकग्नाइज हो रहे हो, अच्छा है, एंड जस्ट विक्टोरियस हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो। कैंसर, नाइस, लेट्स सी एंड ऑफ द वीक। कैंसर, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक। क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है ना। Hence, because divine timing is here, higher power is here, end of the week. Cancer, बस जो भी आपने, अगर किसी ने भी, मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी ये जिसने भी हार्डवर्क किए होंगे कैंसर, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, मिडल ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक, maybe you're dealing with Geminis, Cancer. This is the soulmate connection, पार्टनरशिप हो रहा है, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो। मे बी आपके पास में 2 सिनारियो हो सकता है, या फिर कोई भी 2 रास्ते हो सकते हैं, तो देखिएगा ज़रूर, बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। एंड सी इमोशनली स्टेबल हो रहे, दिस इज योर एनर्जी कैंसर, नो मैटर जेंडर। ओके, नो मैटर किंग और क्वीन, बट पार्टनरशिप हो रहा है, बैलेंस करके चल रहे हो, दिस इज़ नाइस, अच्छी एनर्जी है। बट अगर आपके पास में चॉइस है तो चूज वॉइसली, इंट्यूशन का सहारा लीजिएगा। ओके, देखिएगा कि आपको क्या गाइडेंस देते हैं इंट्यूशन, अगर चॉइसेस है तो। वाई लवर्स इज देयर, क्यों लवर्स वहाँ पर है? बिकॉज ऑफ द 7 ऑफ कप, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है किसी की, मुझे यहाँ पर लग रहा है चॉइसेस। ओके, चॉइसेस हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, उस चीज़ की एंडिंग है, दैट्स व्हाई पार्टनरशिप हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी पेनफुल सिचुएशन थी पिछले दिनों, उस चीज़ की एंडिंग है। कम्युनिकेशन में, पेपर वर्क में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर कुछ भी ओवर थिंकिंग था, उस चीज़ की एंडिंग है।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गाइस बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ओके, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, उसमें पार्टनरशिप हो सकता है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि चॉइसेस हैं, यहाँ पर 2 चॉइसेस कार्डे हैं। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं तो यूज़ योर इंट्यूशन, ओके जेमिनीज। सी मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज कैंसर, जेमिनी में भी शायद आपके चार्ट में कहीं ना कहीं जेमिनीज अफेक्टेड हो, बट नाइस। मुझे यहाँ पर चॉइसेस के कार्ड लग रहे हैं, ये कार्ड भी चॉइसेस का लग रहा है, तो चूज वॉइसली। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर। 2-2 जहाँ पर भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक था, लॉस था, रिग्रेट था, ओके, पेनफुल सिचुएशन थी, उस चीज़ जो भी था, ओके, जहाँ पर भी आप पेशेंटली अपने इस बर्डन को हैंडल कर रहे थे, द आउटकम इज गाइस 4 ऑफ वॉन्ड। दिस इज द सेलिब्रेशन का कार्ड है गाइस। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज करे, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो, मैरिज ऑल्सो, या होम लाइफ ऑल्सो, या फिर स्टेबिलिटी ऑल्सो, ओके। there is the stability, the outcome is there is the stability about home life, job life, या फिर marriage life also। एंड अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप में भी शायद इस हफ्ते कुछ लोग हो सकते हैं कि ट्रैवल भी करें, वर्क एरिया के लिए, मनी के लिए, जॉब के लिए। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए जहाँ पर भी पिछले दिनों अनहेल्दी सिचुएशन थी उसमें से आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो। आउटकम इज़ नॉट बैड, ओके गाइज, नॉट बैड। बैलेंस करते हो स्टेबिलिटी के लिए, आप कामली आगे जा रही फ्यूचर की तरफ। लेट्स सी व्हाई 4 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ सोर्स इज देयर। लोगों के साथ मिलके काम करें, लोगों के साथ मिलके आप अपनी आइडियाज़ पे काम कर रहे हो। सी पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी मिल रही है। सी स्टेबिलिटी के लिए आप काम करो, स्टेबिलिटी के लिए आपको क्लैरिटी मिल रही है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें लोगों के साथ में। कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस के लिए क्लैरिटी मिल गई हो, स्टेबिलिटी के लिए क्लैरिटी मिल गई हो। कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज सीख रहे हो, या क्लैरिटी मिल गई हो, पेपर वर्क में क्लैरिटी मिल गई हो, इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ पर है। एंड लोगों के साथ मिलके आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, लोगों के साथ मिलके फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, काम वाटर की तरफ, जहाँ पर स्ट्रेस ना हो। बिकॉज यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, इसलिए यहाँ पर आप स्टेबिलिटी के लिए सेलिब्रेशन कर रहे हो, बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वो स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, आप देखिएगा जरूर अपने सिचुएशन के हिसाब से, ओके कैंसर। बिकॉज टिक टॉक, देयर इज अ टाइम, ही इज कमिंग हियर, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ शैडो वर्क। देखते हैं डार्क मिरर, दिस इज द डेक नेम इज डार्क मिरर, ओके। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या शैडो वर्क करने की जरूरत है कैंसर। दिस इज द कार्ड ऑफ कि हमारे अंदर क्या कमी है जिस पे हमें काम करना चाहिए, ओके। क्योंकि सबके अंदर कमी होती है, हर एक के अंदर कमी होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई परफेक्ट बोलता है तो आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानती कि कोई भी परफेक्ट है। थैंक यू फॉर गेटिंग वन सेल्फ में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को भूल गए हो, ओके, कि काम के सिलसिले में या फिर जॉब के सिलसिले में अपना ख्याल रखना भूल गए, अपने आप में भूल गए हो, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। काम तो कीजिए गाइस, मगर अपना भी ख्याल रखिए, ओके। अपने आप को मत भूलिए। बहुत ज़्यादा ओवरली काम कर रहे हैं तो किसी के लिए हो सकता है कि ओवरली काम के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। एंड किसी के लिए हो सकता है कि मास्क लगा के बैठे हुए हैं कि लोगों के सामने, दुनिया के सामने वो अकेले में कुछ और है, लोगों के सामने कुछ और है। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप हो वैसे प्रेजेंट हो, मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है। लव लाइफ में हो सकता है कि कोई मास्क लगा के बैठा हो, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ओके कैंसर। आस्क अ क्वेश्चन। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़।
कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर, मुझे इस हफ्ते ना कोई भी उतना वो नहीं लग रहा, बस एक कार्ड को छोड़ के कि ज़्यादा ऑब्सेसिव मत होइएगा। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस करके चलिएगा। अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो कीजिएगा, नहीं है तो फिर मत कीजिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। अबंडेंस इज ऑन द वे। अबंडेंस कुछ भी हो सकता है, आपके लिए जो मायने रखता है वो खुशी आपके पास में आती हुई दिख रही है। ओके, एंड सेकेंडली इम्प्रूविंग हेल्थ में भी शायद किसी किसी के लिए हो सकता है कि हेल्थ ख़राब हो। ओके, तो उनकी हेल्थ इम्प्रूव होते हुए दिख रही है या इम्प्रूवमेंट के कगार पे हो। ओके कैंसर, नाइस एनर्जी। अपने इस हफ्ते अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।